पर ऐसी खटिया पर कोमल सफेद रुई से भरा हुआ गद्दा और उसके ऊपर सुंदर तकिए रखे हों और उन पर सफेद वस्त्र ढका हुआ हो और उसके ऊपर सुगंधित पुष्प स्थापित हो जब शैया दान करते हैं। और रेशम के डोरे से बधी हुई तथा आनंद को देने वाली ऐसी खटिया को तैयार कर भूमि पर बिछा देवे और उस शैया का छत्र मच्छरदानी रुपया और दीवट चामर आसन भोजन के बर्तन और झाली कलश शीशा और पांच प्रकार के पंच रंग का और चंदवा अन्य भी कार्य में आने वाली सामग्री सब उसके चारों तरफ सजा दें और अपने अपने स्थान पर रख दें और उस शैया के ऊपर आभूषण आयुध वस्त्र विष्णु के सहित स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें और तदंतर उसके पश्चात सौभाग्यवती स्त्री जो सुहागन औरत है सौभाग्यवती स्त्री के लिए शैया पर कागज और इंगूर रोली केसर वस्त्र आभूषण आदि सब दान दें। कोई सुहागन औरत मरती है तो उनके लिए यह सब श्रृंगार का सही मास माने गला हुआ महीना, उस महीने को नहीं मानेंगे। गला हुआ कम मतलब खत्म महीना मानेंगे। और उन महीने का श्राद्ध अग्नि मास में करें मतलब अधिक मास में करें। ये शय है ना कम हुआ है, अब किसी में ज्यादा आएगा तो ये कम हुआ उसमें बराबर हो जाएगा तो अधिक मास में करना चाहिए। और एक मास में 2 महीना हो तो एक महीने में 2 महीने हो तो तिथि 30 ही जानना चाहिए, महीना 30 का ही जानना चाहिए। 2 महीने हैं तो 60 ही नहीं मानेंगे, माना तो 30 का ही है महीना। तो जो अधिक मास में मर जाए उनका वार्षिक और मासिक श्राद्ध, वार्षिक माने साल भर का, मासिक माने महीने का श्राद्ध तिथि के पूर्वार्ध मतलब पहले में, तिथि के पहले हिस्से में, तिथि खत्म होने में नहीं, तिथि बीच में नहीं, जब तिथि शुरू होती है तिथि के पूर्वार्ध भाग में करें। वंश में तुम्हारे वंश में सनमार्ग से चलने वाले होंगे और गया में जाकर की सभा है जो दक्षिण मार्ग से यमलोक गए हैं और पापी पुरुष उस सभा को नहीं देख सकते हैं। और धर्मराजपुर में जाने के लिए 4 भाग होते हैं, उसमें पापियों का गमन मैंने पूर्व में कहा है और पूर्वादि 3 मार्ग जो धर्म मंदिर गए वे पुण्यादि कर किस रीति से उसमें जाते हैं उनको से सांसारिक वस्तुओं के सहित तथा और पारिजात वृक्ष की छाया, पारिजात वृक्ष बहुत पवित्र वृक्ष होता है, वह समुद्र मंथन में निकला हुआ था और वह पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित एक रत्न मंडल है और उस मार्ग में अनेक विमानों से व्याप्त हंस पक्षियों से शोभित और विमधु और बगीचा तथा अमृत बिंदु आदि से सुशोभित है। और इस मार्ग से महर्षि और पुनीता राजश्री विद्याधर और महोरग आदि जाते हैं और देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्त में तत्पर रहने वाले और ग्रीष्म ऋतु में जल का पौसारा देने वाला और
और एक महात्मा अच्छा बोल कर दूं के लगी पुरखिन रहते हैं सफाई सुबी करने में टाइम रख से अगर महात्मा जला 10 नहीं बज जाए 10 बजे बाद फिर गाय जला वो असर जो वहाँ ताजा हिसाब से करते ना दसा दिनाले उन्हें दो महात्मा नवा दिनाले उन्हें 9 दिन तक गरु पुराण पूर्ण होतं है अगर राक्षस महात्मा 10वां दिन राखला साठी 9 दिन कर दिन है जैसे भागवत हो ना भागवत लास्ट हवना दिन खाली महात्मा सुनना कथा नहीं सुनने देना कथा तो पहले दिन तक क्या खत्म हो जाए खाली महात्मा रखना कि लगी हवन तैयारी करने तक महात्मा हो जाओ आदमी खाई में बैठो अब यहाँ जो ऐसा सफाई करना चाहिए ऐसा वैसा महात्मा सुनाला तो उखिन तुम्हारे बाहर उसी के बाद 9वां दिन है खत्म 9 दिन में खत्म हो जाना है 10वां दिन बाई चांस अगर छ तो महात्मा रख सकता है वाली बात ना 10वां दिन का महात्मा नहीं तब दिए गाड़ी हां 10 को रात दीप पर ना घुमा दे ज्यादा ना हो नहीं तो अब तुम कोला तो 10 दिन रखा और 10 कोला सब एका कर दी तो 10वां दिन सुना दी 10 दिन ठीक रहो तो दिए दे गोल कर दी तो कोरकिन रहता है बे कोरकिन रहता है फटाफट रात जल्दी आ जल्दी कर बे जो लगी फिर श्राद्ध में चलने तो जल्दी आ जाओ और दिन गरो बड़ा ना कि वही नहीं 10वां दिन महात्मा ने करे 10वां दिन हुन्छ जो वहां 10वां दिन कर छे सब करने में चांस 10वां दिन हुन्छ तब दी गाड़ जाएंगे ना अब कोई ने मानो ना मानन चांस जब इतु करे में था उतु करने में क्यों रोज हां चलो ठीक है फिर चिलीगल बाद में पहले लोदा छाछ बना रहे पीढ़ी में नून में डाले ना तो ऐसे दीवार में लगाए और छाछ के मैं तो याद से हमारे घर तक बनने में वो साथ बोल जा हमारे उधर गया अरे वो बनने बैठो भाई हमारा तो काम समझाने का रहता है सीधा ही बोल दिया उसने बोला साहब आप मेरे को तो डांट लेते हो सिगरेट पीते हो ये पीते हो आपके साथ सीधी बात है ना ये सिंधु तो ऐसा बात कर देता है यार एकदम जड़ से लेके टोक मार देता है अरे देखना पड़ता है सबको करना पड़ता है तू तो बोलता है आधे घंटे का काम वहाँ पर वो नेपाली गंतवा वो कागता तारीख नेपाली गंतवा छुट्टी हुई ना उसकी 14 की उसकी वो बैठा है बोला चेटू मेरे को बोला आपका बिरादर है बोला एक बोतल में बोला कुत्तो रो बोला चल मेरे का छोड़ा ले लिया जब टू हो गई भाई वो दिन में भी पी रखा है दोनों बैठे हैं मैं कहा यार मैं पढ़ने का क्या बोलो चेटू भी मेरा बिरादर मेरे खाना रात को 12 बजे पहुंचे सात दिन के मध्य में जो गर्भधान होता है उस अच्छा वह अच्छा नहीं होता है और प्रायः 8 रात्रि के बाद अच्छे पुत्रों की उत्पत्ति होती है और युग्म दिन में पुत्र और अयुग्म में कन्या उत्पन्न होती है इसलिए 7 दिन छोड़ युग्म तिथि में गर्भाधान करें और 16 रात्रि तक स्त्रियों का सामान्यतः और ऋतुकाल रहता है और उसमें भी जो 14वीं रात्रि में गर्भधान होता है वह गुणवान भाग्यवान और धर्मज्ञ और सुबुद्धिमान सुपुत्र होता है वह रात्रि अभागे पुरुषों को कभी नहीं मिलती है और कड़वी खारी तीखी और उष्ण वस्तु का त्याग कर 5 दिन तक स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए और स्त्री का उदर औषधि पात्र है
औषधि मतलब दवाई का जैसा है। और बीज रूप पुरुष का वीर्य और अमृत रूप है। और उस स्त्री में स्वामी वीर्य और स्थापित कर सुंदर पुत्र रूप फल प्राप्त होता है। और पान से संयुक्त रूप धर्म और स्मरण कर स्त्री के समीप जाएं। और गर्भाधान के समय जैसी मनुष्य के मन की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही स्वभाव का जीव उदर में प्रवेश करता है। और चैतन्य बीज भूत ही नित्य वीर में स्थित रहता है। और कामदेव चित्त तथा वीर आदि की जब एकता हो जाती है, तब पुरुष का स्त्री योनि में धातु का गिरना होता है। और इससे वीर्य और रुधिर के संयोग में पिंडो उत्पत्ति होती है। और गर्भ में आने वाला पूर्ण पुत्र परमानंद को देने वाला होता है। और उस पुत्र के सब पुंसव नादि संस्कार होते हैं। और उच्च आत्मा जन्म प्राप्त करता है। और जब जन्म समय पिता ब्राह्मण को धन देता है और विद्या विनय संपन्न हो, और वह पिता के घर में बढ़ता है, वह पिता के घर में कला बढ़ता है, हर कला बढ़ता रहता है। और पुरुषों के सत्संग से सब विद्याओं को पढ़ और युवावस्था में सुंदर स्त्री धन और दान वाला होता है। और पूर्व जन्म में जब तीर्थ तथा पुण्य उदर है। और वृद्धावस्था में बुढ़ापे में आत्मा अनात्मा में कहे हैं। यह 5 गुण तेज के योनियों में कहे हैं। और संकोच करना दौड़ना और उल्लग्न होना, विस्तार करना, चेष्टा माने सोचना, चेष्टा करना, ये 5 गुण वायु के कहे हैं। और शब्द चिंता सूनापन और मोह संशय, ये आकाश के 5 गुण हैं। मन बुद्धि अहंकार चित्त अंतकरण जो कहे हैं, वे पूर्व जन्म के किए शुभाशुभ कर्म करने से मिश्रित हैं। और श्रोत्र और त्वचा नेत्र जीवा नासिका, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। और 7 दीप हुए। अब सागर की कथा सुनिए। मूत्र में खारा सागर, और दूध में क्षीर सागर है, और कफ में मदिरा सागर है, मज्जा में घृत सागर है, रस में रस सागर है, और रक्त में दधि सागर है, और दधि सागर समुद्र है। अब गरुड़ बोलते हैं, कंठ के अंतर्गत लंबिका में सुवादु जल का सागर है, और नाद चक्र में सूर्य बिंदु चक्र। गरुपुराणे षोडशोऽध्यायः पाठे विनियोगः मोक्षोपायन और फल श्रुति वर्णन। मोक्षोपायन मोक्ष का उपाय है, और फल श्रुति इसका क्या फल है उसका वर्णन गरुड़ उवाच। अब गरुड़ बोलते हैं, श्रुत्वा मया ददाशुन्यो अज्ञानाजीवशतं श्रुतिः अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायन सनातनः। भगवन् देवदेशः शरणागत तत्सलः असारे घोर संसारे सर्वदुःखमलीमसे नानाविध शरीरस्था अनन्ता जीव राक्षसाः जायन्ते च विन्थयते च तेखावन्तो न विदते सदा दुःखातुराम् एव नः ओम सुखी विदते क्वचितं केनोपायेन मोक्षे सा मुञ्चते वद मे प्रभो। गरुड़वाच। अब गरुड़ बोलते हैं, गरुड़ बोले, हे दया सिंधु, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण लगा रहता है। अब मैं सनातन रूपी मोक्ष के उपाय को सुनना चाहता हूँ। अब हे देवे, हे शरणागत वत्सल, सब दुखों से व्याप्त मतलब अनेकों प्रकार के नाना प्रकार मतलब अनेकों प्रकार के योनियों में अनंत जीव राशि हैं। और जो उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, जो पैदा होते हैं और मरते हैं, और इस जन्म और मरण के चक्करों का अंत नहीं है, और वे सर्वदा दुख भोगते हैं। उसमें कोई भी सुखी नहीं रहता है। अब हे प्रभु मुक्तिनाथ, इसलिए आप ऐसा उपाय कहें जिससे
अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि के फेन से पकड़कर और उनके शरीरादि द्वारा उपाधि से जीव अलग होता है और पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र से जकड़े रहने से सुख या दुख मिलते रहते हैं और जीव अपने कर्मानुसार प्रातः हुए शरीर वायु भोग न विनाश होने वाली अपनी अपनी जाति में भी भोगते हैं और प्रत्येक जन्म में यह भोगते हैं। अब हे गरुड़, फिर मोक्ष तक अविनाशी लिंग के समान शरीर मिलता है। कीड़े पक्षी धार्मिक नर देवता आदि मोक्ष की कामना करने वाले ये कुर्मानुसार स्वेदज और अंडदज उदिज और जरायुज 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर को धारण करते तथा मरते हैं और अपने पुण्य प्रभाव में मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं और अज्ञानियों को मुक्ति मिलती है और 84 लाख योनियों में जीवों को जन्म धारण करना पड़ता है और मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तद ज्ञान नहीं होता। दूसरी योनियों में इतना ज्ञान नहीं होता। वह खाना पीना ये मेरा बच्चा है या ये है वही जानते हैं। यह और ज्ञान सब कुछ का ज्ञान मनुष्य योनि में ही है, तद ज्ञान और योनियों में नहीं होता। के बाद यदि पुण्य पूज्य रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है और इस प्रकार मोक्ष साधन और स्वरूप और अप्राप्य मनुष्य योनि को प्राप्त कर अपने तारण का उपाय जो नहीं करता उससे अत्यधिक पापी और अन्य कौन होगा। और मनुष्य के हाथ पैर आदि रमणीय हो और उत्तम वंश में जन्म प्राप्त कर अपने हित की बात को जो नहीं सोचे तो वह ब्रह्मघाती होता है। और यह मेरा ये 2 पद मोक्ष और तथा मेरा नहीं है कहेगा तो उसको किसी चीज का मोक्ष होगा ही नहीं। वह सिर्फ भगवान को ही याद करेगा और उसको मोक्ष मिल जाएगा। अब इंसान अपने में ही रहता है, मेरा करता है तो उसको भगवान की याद है नहीं तो वह भगवान में कैसे संलग्न होगा। तो इससे मुक्त हो जाता है, वही कर्म है। और जिसके द्वारा बंद हो वही विद्या है, जिसके द्वारा बंद हो वही विद्या है। और जो मुक्ति देने वाली है जिसके द्वारा मनुष्य बंधन में पड़ता है वह केवल परिश्रम कराने वाला कर्म है और केवल शिल्प की निपुणता की तरह है। का स्वरूप कहते हैं। आधार चक्र का अग्नि सदृश वर्णन है और उसके 4 अक्षर हैं। क्या अक्षर हैं? वो सौ है। और स्वादिष्टान चक्र सूर्य के समान उसके 6 दल हैं। क्या हैं? बो भो मो यो रो लो। और मणिपुर चक्र और रक्त वर्ण है, उसके 10 दल हैं। कौन से? दो धो रो तो थो दो धो नो पो फो। अनाहत चक्र स्वर्णमय है, उसके यह चक्र हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ त्र ट ठ, ये 12 दल हैं। और विशुद्ध द्वाक्य चक्र चंद्रमा के तुल्य है। आ इ उ री ल ए ऐ ओ औ अंक ह, यह 16 शब्द हैं। प्रकृति में आज्ञा चक्र रक्त वर्ण का है और इसके ई सह ये 2 वर्णन है। और इस तरह खड चक्र का स्वरूप कहा है। और इन खड चक्रों के ऊपर और इन सत्यमय और आनंदमय सदा विभमय और ज्योतिर्मय अनादिकाल से स्थित है। और उस कमल में ब्रह्मा का चिंतन करे और खड चक्रों में गणेश ब्रह्मा विष्णु शिव और गुरु का कर्म सह चिंतन करें। और विद्वानों ने अहोरात्र में यह अक्षर 21,600 बार श्वास चलता है। 600 बार सांस चलता है और श्वास की
सह कहने से, सह के उच्चारण करने से सांस प्रवेश करती है, सह अंदर को जाती है तो जाता है। अतः जीव हंसे हंसह इस मंत्र को ठीक जपता है और इस जप संख्या में 600 गणेश और वो बुढ़ापा आने के पहले, शरीर में बुढ़ापा आने समय नहीं मिलता और मोक्ष के साधन में नहीं समझते, पढ़ने पर भी अज्ञात बना रहता है और यह कोई नहीं समझता कि मैं काल रूपी अथाह संसार सागर में मग्न हूँ, मतलब उसमें व्याप्त है, ये सब इसमें व्याप्त है, इसमें है वह सब। और जिस प्रकार जल में स्थित कच्चा घड़ा प्रतिपल में नष्ट हो जाता है, वह पानी से टूट जाता है, नष्ट होता हुआ रहता है और मालूम नहीं पड़ता, उसी तरह प्रति क्षण में नष्ट होने वाला काल भी नहीं पहचान सकता है और लहरों को भी कूदा जा सकता है, किंतु आयु में आस्था नहीं हो सकती है और वह काल भूमि दहन कर सकता है और मेरु पर्वत को बिखेर सकता है और समुद्र के जल को सुखा सकता है। तब शरीर से रोग कर्म के फेर में पड़े हुए मन को अच्छे कार्य में और बुद्धि द्वारा परिवर्तन करते हैं और परम धाम रूप ब्रह्म और परम दरूप ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी भावना को निरूपण की सांस में एक ही अक्षर ओम, वह एक ही अक्षर है, ओमकार का जप तथा मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को जो तत्व ज्ञानी है और तत्वज्ञों को मोक्ष मिलता है और धार्मिकों को स्वर्ग मिलता है, पापियों को दुर्गति मिलती है और वे खदादी योनि में पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। अब हे गरुड़ से कहते हैं, इस प्रकार सब शास्त्रों का सारांश 16 अध्यायों में मैंने तुमसे निरूपण किया, मतलब तुम्हें बताया, निरूपण माने बताना। और अब क्या तुम सुनने की इच्छा करते हैं? सूतोवाच, अब सूत जी बोलते हैं, सूत जी बोल रहे हैं कि राजन, भगवान के मुख से यह सुनकर गरुड़ उनको बारंबार नमस्कार कर बोले, क्या बोले? अब हे भगवान, हे देवाधिदेव, हे नाथ, हे प्रभु, और आपने और पूजन योग्य से सदगति देते हैं, अब जो अपने निज भक्तों को मुक्ति देते हैं, वह हरि भगवान मुझे भवसागर से बचाएं। इति संदेव वाले गरुड़ पुराण हरि दिवाली कांडे अष्टदश अध्याय संपूर्णः। अब हमारा नाथ बोल रहा है हरे कृष्ण